बोले भारत माता की। भारत माता की। आज झुंझुनू की धरती से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी संपूर्ण राजस्थान के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के जो लाभार्थी हैं उनको 15% बढ़ी हुई राशि के साथ उन लाभार्थियों को पेंशन का यहां से एक बटन दबाकर देने वाले हैं। इस कार्यक्रम में हमारे मंच पर माननीय मुख्यमंत्री के साथ में समाज कल्याण विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत जी, यहां के इस झुंझुनू जिले के सम्माननीय विधायकगण, सांसद, पूर्व सांसद, जिला प्रमुख और यहां के अनेक स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी आप सबके बीच में उपस्थित हैं। अभी अनेक वक्ताओं ने अलग अलग विषय पर आप सबके सामने अपनी बात रखी है, लेकिन मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2023 में जो वादे किए थे, जो मैनिफेस्टो तैयार किया था, जो संकल्प पत्र जनता के सामने रखा था, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने संकल्प पत्र का 45% हिस्सा पूरा करने का काम बहुत कम समय में किया है। उन्होंने एक के बाद एक लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की समृद्धि के लिए, लोगों के भले के लिए जो निर्णय किए हैं वो निर्णय निश्चित रूप से ऐतिहासिक निर्णय हैं। उनमें 2-3 बातें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आजकल लोग माननीय भजनलाल जी को पानी के लिए भागीरथ के रूप में लोग उनका एक नाम देते हैं। पूर्वी राजस्थान में पानी का एक बड़ा मुद्दा ईआरसीपी का रहा। उस ईआरसीपी के मुद्दे को बहुत कम समय में मध्य प्रदेश की सरकार के साथ में मिलकर जिस प्रकार से समाधान किया और उस पर तेज गति से काम करने का काम किया, निश्चित रूप से पूर्वी राजस्थान के उन 13 जिलों को आने वाले बहुत कम समय बाद ही पानी की जो समस्या थी उससे निजात मिलने वाली है। इसके बाद शेखावाटी, जिसमें सीकर, झुंझुनू, चूरू, नीमका थाना जिला आते हैं, उस जिले के लिए यमुना का जल आना चाहिए। उसके लिए हरियाणा सरकार के साथ जो समझौता किया और निर्देश दिया अधिकारियों को, तुरंत प्रभाव से डीपीआर बननी चाहिए, काम तेज गति से होना चाहिए। ये इस बात को दर्शाता है कि मुख्यमंत्री किस प्रकार से हर छोटी छोटी बात के लिए, हर काम के लिए, काम की गति बढ़नी चाहिए, उसके लिए किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़े गौरव और सौभाग्य की बात है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए की जो योजना लागू की थी, वो योजना अनवरत रूप से चल रही है। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि राजस्थान में सरकार बनते ही उन्होंने कहा कि 6,000 केंद्र से मिलता है और 6,000 राजस्थान सरकार देगी, ऐसे 12,000 रुपए किसान को किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए। उसकी भी जो पहली किस्त है 6,000 केंद्र के, 2,000 पहली किस्त के रूप में 2,000 रुपए जो देने का काम हमारे मुख्यमंत्री ने किसानों को किया है। जैसे पेंशन योजना का आज के बाद में
बढ़ी हुई राशि जो 1000 रुपए मिलते थे वो 1150 रुपए मिलेंगे, उसका आज से एक ऐतिहासिक काम हुआ है। और इतना ही नहीं, मीसाबंदी जो थे उनके लिए भी पेंशन पुनः लागू करने का हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनको भी लाभ मिलना चाहिए। पिछले कुछ समय से उनको इस लाभ से वंचित रखा गया था। और एक जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने पिछले दिनों कहा कि राजस्थान में जिस प्रकार से भर्तियों में घोटाले होते थे, पेपर लीक होते थे, जिसके कारण से कांग्रेस सरकार की जो विफलता थी, कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से पेपर लीक करके युवाओं के साथ धोखा किया था, युवाओं के साथ छलावा किया था, बेरोजगारों को छलने का काम किया था, हमारे मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से तत्परता से पेपर लीक माफियाओं पर अंकुश लगाने का काम किया, तेज गति से कार्रवाई करने का जो काम किया है, और उसके बाद कहा कि युवाओं राजस्थान के आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एक मजबूत और सशक्त शासन भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में है। आने वाले दिनों में हर महीनों में अलग अलग विभाग में सरकारी क्षेत्र में भर्तियां निकालकर राजस्थान के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार देने के लिए संकल्पबद्ध हमारे मुख्यमंत्री नजर आते हैं। ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से युवाओं के भविष्य की वो चिंता कर रहे हैं। तो ऐसे एक के बाद एक, चाहे गरीब कल्याण की बात हो, चाहे माताओं बहनों के सम्मान की बात हो, चाहे युवाओं के सम्मान की बात हो, चाहे दलित वंचित वर्ग के लोगों की बात हो, हर वर्ग को जिस प्रकार से लाभ देने के लिए सबकी चिंता करते हुए हमारा राजस्थान कैसे आगे बढ़े, हमारा राजस्थान कैसे सशक्त हो, हमारा राजस्थान कैसे समृद्ध हो, ऐसे मिशन के लिए हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। तो आप सबको मुख्यमंत्री की ताकत बढ़ाना है, उनका साथ देना है, उनके साथ हमेशा खड़ा रहना है। इतना ही कहते हुए मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। और आप सब बड़ी संख्या में जो लाभार्थी आए हैं, माताएं बहनें बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजेश जी। अब इसी उद्बोधन की कड़ी में हम सभी के लाडले और अभी लोकसभा प्रत्याशी रहे ऐसे शुभकर्ण जी चौधरी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा और उनके लिए कुछ पंक्तियां दोहराना चाहूंगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं आमंत्रित करता हूं भाई शुभकर्ण जी चौधरी आए और सभी को संबोधित करें। राम राम साहब, आज राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान की जनता को दी जाने वाली पेंशन की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के बाद इस झुंझुनू जिले का सौभाग्य है कि पूरे राजस्थान के जरूरतमंद लोगों को मिलने वाली पेंशन झुंझुनू की वीर धरा से वितरित की जाएगी। मैं राजस्थान सरकार का आभारी हूं और इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेतागण, हमारे मुख्यमंत्री जी हाल ही में हमारे बीच में आने वाले हैं। इस मंच के समक्ष विराजमान मोतियों से महंगे मेरे किसान बुजुर्गों, जिगर के लहू से प्यारे मेरे नौजवान दोस्तों और शक्ति स्वरूप माता बहनों, देवियों, सज्जनों, मीडिया के बंधुओं, शासन और प्रशासन के समस्त लोग, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में हमारा अटूट सहयोग किया, हम समस्त महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। देवियों, सज्जनों, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव के दौरान हमारी सरकार ने, हम सब लोगों ने जो जो वादे आप लोगों से किए, 15% पेंशन बढ़ाई जाएगी, किसान सम्मान निधि बढ़ाई जाएगी, और मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं, हमने आपसे कहा था गैस के सिलेंडर सस्ते किए जाएंगे। एक एक बातें आपको याद कराना चाहता हूं। मात्र 6 महीने के अंदर गैस के सिलेंडर के दाम हमने कम किए, डीजल पेट्रोल के दाम हमारी सरकार ने कम किए, बढ़ी हुई पेंशन आज अभी 1 घंटे के बाद आपके खातों में पहुंचने वाली है।
किसान सम्मान निधि पूरे देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक साथ एक बटन दबाकर पूरे देश में वितरित की। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करके एक ऐतिहासिक काम किया है और हम लोग आपके चरणों में सर नमन करके आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। मात्र 6 महीने में जिस प्रकार के काम हमने किए, आने वाले 5 साल लगातार ये सरकार बिजली की, पानी की, नौकरी की, बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा आपके लिए दृढ़ संकल्पित है, आपके चरणों में समर्पित है। हमने पिछली बार जब हमारी सरकार रही, पूरे राजस्थान में सड़कों का जाल बिछा, झुंझुनू जिले में अनेक हाईवे बने, एक पुल जिसका काम हमने चालू किया था 5 साल लगातार, नवलगढ़ रोड के ऊपर बनने वाले पुल का आरोपी का निर्माण कांग्रेस की निकृष्ट सरकार 5 साल में नहीं कर पाई। मैं झुंझुनू जिले के निवासियों से, मैं झुंझुनू की जनता से भरोसा दिलाना चाहता हूं, मात्र एक नहीं, जितनी जरूरत है, चाहे उदयपुरवाड़ी रोड हो, चाहे नवलगढ़ रोड हो, ये पुलियों का निर्माण आने वाले 1-2 साल के अंदर हम करेंगे। जो पानी की नहर के पानी का वादा हमने किया है, आप निश्चिंत रहे, मतों की कोई बात नहीं होती, वोट दो कम ज्यादा पड़ते रहते हैं, लेकिन हमने आपको भरोसा दिलाया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में और केंद्र में बनेगी तो कुंभा लिफ्ट भी आएगी, नहर का पानी भी आएगा। हमारी डीपीआर का काम चालू है, कुछ लोग सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, बिना वजह की वाई लूट रहे हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से पूरे जिले के लोगों से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवान दोस्तों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, आने वाले 1 साल के अंदर अंदर डीपीआर बनकर टेंडर होकर नहर का काम चालू हो जाएगा। देवी और सदनों, आपको भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, नहर का काम हम लोग कर रहे हैं। ये कितने सौभाग्य की बात है, पूरी 2 महीने से लगातार हीट वेव में, जब पूरे राजस्थान में कई ट्रांसफार्मर जल रहे थे, कई रातों को, कई दिन में बिजली नहीं आ रही थी, हमारे प्रशासनिक अमले ने, हमारी डिस्कॉम ने झुंझुनू में एक ट्रांसफार्मर जलने नहीं दिया, निर्बाध रूप से हमको बिजली मिलती रही। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव है, कांग्रेस की सरकार में से काम संभव नहीं। आपको धन्यवाद इस बात का भी देना चाहता हूं, राजस्थान में आपके प्रयासों से सरकार बनी, भारत में आपके प्रयासों से सरकार बनी, और आज जो माता बहनों की गरिमामयी उपस्थिति है, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बहनों, जिसने राजनीतिक क्षेत्र में 33% आरक्षण करके आपके सारे रास्ते खोल दिए हैं। आपकी बेटियां, आपकी बहुएं अब की बार विधानसभा में भी और लोकसभा में 100 में से 33 चुनकर जाएंगी। ये छोटा मोटा फैसला नहीं, लगातार इस देश का निर्माण हो रहा है, ये देश विकास के रास्तों पर बन रहा है। जिस देश में 1961, 65, 72 की लड़ाई तक बंदूक में चलने वाली गोली भी दूध विदेशों से मंगानी पड़ती थी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आज उस देश में 58,000 करोड़ रुपए के अस्त्र शस्त्र 1 साल में निर्यात किए जाते हैं। ये छोटा मोटा काम नहीं, देश विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, किसानों का सम्मान बढ़ रहा है, बेरोजगार लोगों के रोजगारों के रास्ते खोले जा रहे हैं। और किस प्रकार, जैसा मोदी जी ने कहा था, मैं 2024 तक किसान की आमदनी दुगुनी करूंगा, आपने परसों के अखबार में पढ़ा नहीं, अब जरूरतमंद पेंशनधारी लोगों को, बीपीएल परिवारों को मिलने वाले राशन में गेहूं की जगह 5 किलो बाजरा दिया जाएगा। फौज में बाजरे की सप्लाई हो रही है। ये सारा इसलिए हो रहा है, शेखावाटी और ये राजस्थान सर्वाधिक बाजरा पैदा करने वाला प्रांत है। आज बाजरे की कीमत जहां कहीं 1200 रुपए हुआ करती थी, गेहूं से भी 500 रुपए ज्यादा क्विंटल में बिकता है बाजरा। किसान की आय इस प्रकार से दुगुनी होगी। कभी किसानों, माता बहनों के खेतों में छिड़काव करने के लिए ड्रोन की व्यवस्था की जा रही है। यूरिया का कितना उत्पादन करके किस प्रकार की सहूलियत कर दी, यूरिया के ब्लैकबाजी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद की। कभी नीम यूरिया चालू किया, अब आपका 50 किलो का कट्टा जो आप सिर पर लेके खेतों में छिड़कते थे, उसको बंद करके मात्र 1 लीटर में परिवर्तित करके उस ड्रोन में भर दिया जाएगा। माता बहन भी बटन दबा के अपने खेत के अंदर 5 मिनट में छिड़काव कर लेंगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माताओं का, बहनों का, किसानों का जितना विकास किया है, आज तक ने भूतों ने भविष्य के कोई सरकार आज तक कर नहीं पाई। और फिर आपको भरोसा देना चाहता हूं, आप विश्वास रखें, मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनी है। इन 5 साल में राजस्थान का नहीं, पूरे देश का ऐतिहासिक विकास होगा, किसान का विकास होगा।
रोजगार के रास्ते खुलेंगे और माताओं बहनों आपका सम्मान बढ़ेगा। नए नए कानून लाकर जिस प्रकार की अराजकता देश में फैली हुई थी, माता बहनों का सम्मान जिस प्रकार बढ़ रहा था, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसे ऐतिहासिक कानून बनाए हैं। अब माता बहनों के सम्मान में, असम्मान में आंख उठाने वाले को फांसी के फंदे तक लटकाया जाएगा। ये देश की सरकार ने किया है। ये नए नए कानून जो बना रहे हैं, देश में अराजकता नहीं फैले, शांति रहे और हर एक वर्ग का विकास हो, इस बात के लिए सरकार, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे केंद्र की, लगातार दृढ़ संकल्पित है, समर्पित है। आप समस्त महानुभावों से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आने वाली 5 साल में केंद्र में, राजस्थान में ऐसा ऐतिहासिक विकास होगा। आपको गांव को राष्ट्र मानकर, गरीब को गणेश मानकर ये राजस्थान सरकार समर्पित भाव से आपका विकास करेगी, ऐसा आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। आप लोग पधारे। अभी थोड़ी देर में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आकर आप समस्त महानुभावों के लाभार्थियों के खातों में मात्र एक बटन दबाकर पूरा पैसा, जो 15% बढ़ावा पेंशन है, 1000 की जगह 1150 रुपया। मैं मानता हूं, हो सकता है वो लोग जिनके पास पैसे की कमी नहीं हो 1150 को कम मानते होंगे, पर हमने गरीबी देखी है। मैं उन लोगों से जानना चाहता हूं जिनके लिए 1150 रुपया बहुत बड़ी चीज है, उनका 150 रुपया बढ़ता है तो मायना रखता है। और ये सरकार रात दिन लगातार इसी प्रकार गरीब की, जनता की, किसान की चिंता करने के लिए समर्पित है। आओ राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री का जब वो पधारे, खड़े होकर तालियां बजाकर स्वागत करें और धन्यवाद दें कि मुख्यमंत्री जी, आपने वाकई राजस्थान और झुंझुनू की जनता के लिए ऐतिहासिक काम किया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आप लोग इस प्रकार हजारों की संख्या में उमड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम छात्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शुभकर्ण जी चौधरी। और जिस प्रकार से शुभकर्ण जी ने हमें बताया कि जिन संकल्पों को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सत्ता में आई है और केंद्र में मोदी जी की सरकार होने से डबल इंजन की यह सरकार निश्चित रूप से अंत्योदय के उस सिद्धांत पर चलते हुए गरीब को गणेश मानकर ऐसे ऐतिहासिक कार्य, ऐसे ऐतिहासिक निर्णय करने वाली है जिसका आम जन को लाभ हो सके। हमारे मध्य अब से कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री महोदय पधारने वाले हैं। वो हमारे बीच पधारे उससे पहले हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री सरवण जी बगड़ी हमारे मध्य पधारे हैं। एक बार मैं उनसे आग्रह करता हूं वो हम सभी को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय सरवण जी बगड़ी। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में मंच पे विराजमान झुंझुनू लोकसभा के प्रत्याशी रहे श्रीमान शुभकर्ण जी चौधरी साहब, मंच पे विराजमान पूर्व सांसद श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, मंच पे विराजमान पूर्व विधायक श्रीमान सुभाष जी पूनिया साहब, श्रीमान जेपी चंदेलिया जी, पूर्व झुंझुनू जिला अध्यक्ष रहे डॉक्टर दशरथ सिंह जी शेखावत साहब, प्रत्याशी रहे राजेश जी दहिया जी, विशंबर पूनिया जी, पूर्व जिलाध्यक्ष पवन जी माउंडिया, हमारे विस्तारक योजना के संभाग के प्रभारी राजेश जी गुजर, महामंत्री सरजीत जी चौधरी, योगेंद्र जी मिश्रा, यहां उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के जिले के कार्यकर्ता, पेंशन योजना के लाभार्थी और मातृशक्ति, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, साथियों, आज
राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ा दिन है। और आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के चुनाव में जब विधानसभा में उतरी थी, आप ही लोगों के द्वारा सुझाव के माध्यम से और एक राजस्थान का भारतीय जनता पार्टी का एक घोषणा पत्र बना था। उस घोषणा पत्र के जितने भी वादे थे, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की जनता से वादे किए थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ये काम करेंगे। उसी घोषणा पत्र का एक काम आज फिर पूर्ण होने वाला है। जितने भी लाभार्थी पेंशन है, यह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जितने भी पेंशनधारी है, उन सब की 15% पेंशन बढ़ाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, पूरे राजस्थान की जनता ने इसका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है और वो घोषणा आज पूरी होने जा रही है पूरे राजस्थान के लोगों के मध्य। साथियों, उस घोषणा पत्र में जितनी भी घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने की, एक एक करके इस राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा पूरी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले जब 100 दिन का इनका राजस्थान का रिपोर्ट कार्ड बना था, तो उस 100 दिन के अंदर उस घोषणा पत्र की 45% घोषणाएं वो पूरी कर चुके थे। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी, क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर राजस्थान का युवा त्रस्त था, जितने भी पेपर हुए सब पेपर लीक हुए और राजस्थान का युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था कि पिछले 5 साल में कांग्रेस ने जितने वादे किए, झूठी घोषणाएं की, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया और साथ में युवाओं का भविष्य अंधकार में टहलने का काम किया। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनते ही एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में श्रीमान भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान में मुख्यमंत्री बने और बनते ही उन्होंने सबसे पहला काम किया कि जो युवाओं के भविष्य के प्रति जो कुठाराघात किया गया है वो नहीं सहन होगा और जितने भी पेपर माफिया है उनको सलाखों के बीच में डालने का हम काम करेंगे। और उन्होंने एक एसआईटी गठित करते हुए इस काम को पूरा किया। इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर क्योंकि जल की बहुत कमी रही है और ईआरसीपी का इतना बड़ा मुद्दा था कि उसके ऊपर राजस्थान के अंदर कांग्रेस जब सरकार थी सिर्फ राजनीति करने का काम कर रही थी, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने पूरा करने का काम किया। और इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ यमुना जल का समझौता, उस काम को भी भली भांति हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा ने पूरा किया। इस प्रकार से एक के बाद एक आप देख रहे होंगे जितनी भी घोषणा पत्र में घोषणाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी एक के बाद एक पूरी कर रहे हैं। और राजस्थान की जनता को जिस प्रकार की सुविधा चाहिए, जिस प्रकार का राजस्थान की जनता से भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, उन वादों के अनुरूप हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। और इसी के तहत आज पूरे राजस्थान के अंदर आप देख रहे होंगे कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ आएंगे और पूरे राजस्थान के जितने भी हमारे पेंशनधारी है सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए, उन सब पेंशनधारियों को एक बटन दबाते हुए आज उनके खातों में पैसे जाने वाले हैं। इस प्रकार का मन और इस प्रकार का भाव राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का, जो कि आम जनता के प्रति, हर राजस्थान के गरीब के प्रति, हर युवा हो चाहे महिला हो चाहे किसान हो, सबके प्रति एक सम्मान भाव से देखते हुए इस राजस्थान की जनता का मनोबल बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा कर रहे हैं। साथियों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा पिछले 5 साल के अंदर कांग्रेस सरकार ने ये जनता जिस प्रकार से त्रस्त रही,
चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, हर लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे। और जिस प्रकार से उन्होंने झूठ बोल के बरगला के पिछली बार सरकार बनाने का काम किया, वो अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकते। इस बार जिस प्रकार से राजस्थान की जनता में भजनलाल जी की सरकार ने जितने भी वादे किए वो सब पूरे कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे केंद्र के अंदर जिस प्रकार से माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, और पूरे देश की जनता ने जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के प्रति जो विश्वास जताया है, आपने देखा होगा। क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर आपने देखा जिस प्रकार से गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं थी, माननीय मोदी जी ने इस राजस्थान को सबल देने का भी काम किया था। चाहे वो कोविड का विषय हो, चाहे अन्य कोई भी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे ऐतिहासिक फैसले हो, इस देश का मान सम्मान बढ़ाने का अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने किया है। इसलिए साथियों, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि राजस्थान के घोषणा पत्र में जितनी भी घोषणाएं हुई थी वो लगभग पूरी होने जा रही है। क्योंकि 50% से अधिक घोषणाएं आज 1 साल के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर पूरी हो चुकी है। और आने वाले दिनों में जितनी भी भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र के माध्यम में राजस्थान की जनता से वादे किए हैं, वो वादे 1 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, और उनको पता है कि गरीब का दुख क्या है, संगठन के कार्यकर्ताओं की इच्छा क्या है, और उस राजस्थान की जनता की इच्छा क्या है। इसलिए बिना कहे बिना मांगे हर इच्छा पूरी करेंगे इस राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा। साथियों, जिस प्रकार से अभी आप आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी पंचायतों के चुनाव भी है, नगर पालिकाओं के चुनाव भी है और उपचुनाव भी है, आप लोगों के मध्य फिर ये बहरूपिये के रूप में कांग्रेस के लोग झूठे वादे करके और बरगलाने का काम करेंगे। राजस्थान की भोली भाली जनता से झूठे वादे करेंगे। हम सब कार्यकर्ताओं और आम जनता को मिलकर लड़ना है इनसे। इनके झूठे वादों के बहकावे में नहीं आना है। हम एकजुट होके, एक मुखी होके राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का इन पंचायतों के चुनाव में और नगर पालिका के चुनाव में भी हम सब मिलके काम करेंगे। आप सब लोग आज इतनी बड़ी संख्या में झुंझुनू जिले में इतने लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत के लिए आए हैं। आप सब लोगों का मैं आभार प्रकट तो करता ही हूँ, और साथ ही साथ अभिनंदन भी करता हूँ कि आप इस गर्मी के दिनों में भी, इस गर्मी में भी इतनी दूर दूर से इतने लोग आप माननीय हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए आए हैं। आप सब लोगों की हर अपेक्षा पे हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा खरे उतरेंगे। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी को, जिन्होंने पूरे संगठन की रीति नीति और संगठन के काम को और संगठन के कार्यकर्ताओं की संभाल करते हुए बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को इन सब योजनाओं में लगा के कि आम जनता की क्या अपेक्षा है, आम जनता का किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राज में काम हो, सभी कार्यकर्ता, चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व हो, चाहे जिले का संगठन हो, चाहे मंडल के कार्यकर्ता हो, सब कार्यकर्ता एक दूसरे की, सभी आम जनता की मदद के लिए लगे हुए। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम कर रही है, आप सब लोग कभी भी संगठन के माध्यम से या सरकार के माध्यम से अपनी बात वहां पहुंचा सकते हैं। मैं पुनः आप सब लोगों का आभार प्रकट करना चाहूंगा और आयोजकों का भी आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना सुंदर भव्य प्रोग्राम यहाँ रखा है। आप लोगों ने सुना, बुलाया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो, एक बार जोरदार तालियां आदरणीय श्रवण जी बगड़ी के लिए। अपने शानदार उद्बोधन के द्वारा उन्होंने बताया किस प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर भाजपा की यह संकल्पित सरकार आप हम सभी के बीच आई है।
और आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 88 लाख से अधिक पेंशनर्स के खातों में 1037 करोड़ की राशि जाने वाली है। और हमारे मध्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी मात्र 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, मातृशक्ति से आग्रह करूंगा, आप सभी अपना स्थान लेकर, उचित स्थान लेकर अपने अपने स्थान पर विराजे। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं बहन डॉक्टर सालेह जी से आग्रह करूंगा कि वे आगे का कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू करें। डॉक्टर सालेह जी। थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल हमारे पास में पहुंचने वाले हैं। मेरा मातृशक्ति से आग्रह है कि मंच के दाईं ओर आप लोग जो खड़े हैं वो सभी अपने अपने कुर्सियों पर बैठ जाएं। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल पहुंचने वाले हैं हमारे बीच में, कुछ सेकंडों में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। जो भी कार्यकर्ता दाएं और बाएं जो खड़े हैं वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। यहाँ पर जो माताएं बहनें जो खड़ी हो रही है साइड में, जो कार्यकर्ता है व्यवस्था में, उनसे मेरा आग्रह है कि कृपया इनको कुर्सियों पर बैठाएं। अब इंतजार की घड़ियां हैं वो खत्म हो चुकी हैं और आप अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठे रहें। मैं डॉक्टर सिलाय जी से आग्रह करता हूं कि आप आए और मंच का संचालन संभालें। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को अभिवृद्धित राशि का डीबीटी समारोह ये शौर्य और पराक्रम की सरजमी झुंझुनू में आयोजित हो रहा है। राज्य स्तरीय समारोह हृदय के अंतर से हम सभी को कहते हैं सुस्वागतम। आज का ये भव्य समारोह तेज गर्मी और उमस के बावजूद बहुत ही खुशनुमा मंजर यहाँ मंच से नजर आ रहा है और झुंझुनू वासियों के लिए गर्वित और हर्षित होने के ये पल हैं। आप जितनी बड़ी तादाद में यहाँ जमा हुए हैं, आप सभी वाकई बेहद खुश होंगे कि इस राज्य स्तरीय समारोह का जो शुभारंभ है और इस योजना के तहत बढ़ी हुई जो पेंशन है वो इसी सरजमी से पूरे प्रदेश के पेंशनधारियों को प्रदान की जाएगी। एक बार चाहेंगे कि आप सभी अपना उत्साह अपनी ही तालियों के उद्घोष के माध्यम से कीजिए। इस समूचे पंडाल में आपकी तालियां गूंजे और आपका उत्साह नजर आए कि मुख्य समारोह के दौरान आप किसी भी प्रकार की आवाजाही नहीं करेंगे। सुंदर रंगों की छटा यहाँ से नजर आ रही है और सुखद सुरम्य परिवेश झुंझुनू वासियों के लिए प्रसन्नता का अतिरेक हमारे सूबे के, हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल शर्मा जी इसी सरजमी से जो शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती है आगाज करने जा रहे हैं। बढ़ी हुई पेंशन का सीधा हस्तांतरण लाभार्थियों के बैंक खातों में। और हम चाहेंगे कि एक बार पुनः आप सभी की तालियां गूंजे क्योंकि ये पूरा समारोह वेबिक्स के माध्यम से प्रदेश के कोने कोने में देखा जा रहा है। सभी जिलों से जो जिला स्तरीय समारोह हो रहा है वर्चुअल माध्यम से इससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा उपखंड स्तर और पंचायत स्तर पर भी इसका आयोजन किया जा रहा है। तो हमारे तमाम दर्शक जो वर्चुअली हमसे जुड़े हैं उन्हें भी हम हृदय की गहराइयों से सुस्वागतम कहते हैं। मुख्य समारोह के शुरू होने से पहले एक बार आपकी तालियां गूंजे हमारे मंचस्थ महानुभावों के लिए, क्योंकि उनके साथ आप तमाम ये जो मजमा है ये साक्षी बन रहा है आज के इस समारोह का। माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा और अपने वादे को पूरा करने के लिए आज इस समारोह का भव्य आयोजन। सभी जिला मुख्यालयों पर भी लाभार्थी समारोह आयोजित किए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो विभिन्न श्रेणियों के पेंशनधारी हैं उनसे सीधे बातचीत भी करेंगे वर्चुअल माध्यम से।
सभी की ये सोच है कि समाज के आखिरी छोर, आखिरी पायदान तक खड़े व्यक्ति और उसके परिवार को संबल प्रदान करने का ये समारोह है। 27 जून 2024 का ये दिन मौसम की बेरहम मार के बावजूद बड़ी तादाद में उमड़े हैं जिलेवासी और साक्षी बन रहे हैं आज के इस समारोह के। और हम मंच से देख पा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का काफिला यहाँ समारोह स्थल पर, यहाँ खेल मैदान पर आ चुका है और लगातार गूंजती रहनी चाहिए झुंझुनू वासियों आपकी तालियां। आप मंच के बाईं ओर देख पा रहे हैं स्वागत की ये बेला। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जो राजस्थान सरकार का है उसका ये आयोजन और इस पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल शर्मा के काफिले का आगमन यहाँ झुंझुनू की धरा पर खेल मैदान में। मंच के बाईं ओर आप देख पा रहे हैं स्वागत के लिए आतुर है सभी और कुछ ही क्षणों में आपका यहाँ मंच पर आगमन होगा। हम राजस्थान वासियों की जिजीविषा यूं भी बेहद विलक्षण है, चाहे कैसा भी मौसम हो, कितनी भी गर्मी हो, लेकिन हमारा उत्साह, हमारा जोश कभी फीका नहीं पड़ता। It depends. It depends if he says that. Sure. और आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है और यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है। जिले के कोने कोने से पधारे हमारे माताएं बहनें, देवी और सज्जनों और इसके अलावा सभी सम्मानित अतिथिगण और हमारे मीडिया से जुड़े हुए बंधु, तमाम छायाकार बंधु और वीडियोग्राफर्स, सभी को हम स्वागतम कहते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। राजस्थान सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जो सीधे तौर पर लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, उन्हें प्रभावित करता है और उसी का ये महती आयोजन। देवी और सज्जों, माननीय के लिए आपकी तालियों का उद्घोष लगातार स्वागत स्वरूप यहाँ गूंजता रहे। हम देख रहे हैं एक अनूठा नजारा आज खेल मैदान पर कि सूबे के मुखिया हमारे बीच है और इसी धरा से आगाज होने जा रहा है इस बढ़ी हुई राशि का। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का अभिवादन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान भजनलाल शर्मा जी और आपके साथ मौजूद है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री महोदय श्रीमान अविनाश गहलोत जी। देवी और सज्जनों, आपसे हम गुजारिश करेंगे कृपया व्यवस्था बनाए रखिए, अपने अपने स्थान पर रहिए। हमारे अद्भुत ऊर्जा के धनी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में भारत की उन्मुक्त उड़ान को समूचा विश्व आज चमत्कृत होकर देख रहा है। एक बार समूचे जन समूह की तालियां गूंजे आपके उत्साही हृदय की बानगी आपके सूबे के मुखिया के लिए। सुंदर नजारा, अपार जन समूह इस खेल मैदान में। और आइए, जैसी कि हमारे रंग रंगीले राजस्थान की ये परंपरा है आदर सत्कार की,
परिपाटी का निर्वहन करने की। तो सबसे पहले आग्रह कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय से, कृपया आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आप साफा और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय मंत्री महोदय श्रीमान अविनाश गहलोत जी। स्वागत की ये बेला है। आज के इस समारोह में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार का और उसका महती आयोजन, ये कलरफुल हेडगियर हमारे राजस्थान की जो ये पूरी दुनिया में पहचान है, उसे भेंट किया जा रहा है हमारे सूबे के मुखिया को। और इसके साथ ही प्रकृति की सुंदरतम कृति और अपने भाव और सम्मान प्रकट करने का तरीका पुष्पगुच्छ भेंट कर। इसके साथ ही हम अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आपसे आग्रह करते हैं, कृपया आप माननीय मंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें, साफा पहनाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर। आपका जोश, आपका उत्साह निरंतर तालियों के माध्यम से यहाँ गूंजता रहे और समूचे प्रदेश को इस सकारात्मक संदेश मिलता रहे कि आज झुंझुनू की धरा पर ये महती आयोजन। धन्यवाद। आदर सत्कार और स्वागत की इस परिपाटी में अब हम आग्रह कर रहे हैं, मंच पर आप देख रहे हैं समूह, इसमें पूर्व सांसद संतोष अहलावत जी, पार्टी महामंत्री, और पूर्व सांसद नरेंद्र कीचड़ जी, इसके अलावा ओम प्रकाश भडाना जी और पूरे मंचस्थ अतिथियों से समूह से कि कृपया आप आगे आए और जो विशेष माला आज के लिए तैयार की गई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए, और साथ ही उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, सामूहिक नेतृत्व की भावना बढ़ाने के लिए गदा भी प्रतीक चिन्ह के तौर पर भेंट की जा रही है। इनमें इस समूह में है श्री ओम प्रकाश भडाना जी, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष, पार्टी महामंत्री, श्री मुकेश दादीज जी, उपाध्यक्ष, श्री शुभकरण चौधरी जी, आप जानते हैं पार्टी के सांसद उम्मीदवार रहे, पवन मावंडिया जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष, श्री राजेश दहिया जी, जिला महामंत्री और विधानसभा प्रत्याशी, इसके अलावा श्री विक्रम जाखड़ जी, विधायक नवलगढ़, श्री विशंभर पूनिया जी, पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य। सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये विशाल जो पुष्पहार है इसे भेंट करते हुए और अपने सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए एक बार पुनः समूह से आग्रह करेंगे कि मुख्यमंत्री जी को आपने गदा भेंट की और प्रभारी मंत्री जी को हल भेंट करेंगे। झुंझुनू जिला प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उनको हल भेंट किया। और अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से सभी जो मंचस्थ महानुभाव हैं, डेज डिग्निटरीज हैं, उनके लिए हम आग्रह करेंगे कि विभाग के निदेशक महोदय और अतिरिक्त निदेशक महोदय श्री घनेन्द्र भान चतुर्वेदी जी और श्री सुरेंद्र गजराज जी, अतिरिक्त निदेशक महोदय, सभी मंचस्थ महानुभावों को आप सम्मान स्वरूप शॉल भेंट करेंगे। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का ये आयोजन, आज का समारोह, जिसमें बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई घोषणा, उनके द्वारा जो ऐलान किया गया है बढ़ी हुई पेंशन का, और इसमें आप देख रहे हैं मंच पर आदर सत्कार की परिपाटी
माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदय को ये प्रतीक चिन्ह भेंट किए जा रहे हैं मंचस्थ महानुभावों के द्वारा। विभाग के निदेशक महोदय और अतिरिक्त निदेशक महोदय की ओर से डेस डिग्निटरीज को सम्मान स्वरूप ये शॉल भेंट की जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार के निदेशक महोदय घनेन्द्र भान चतुर्वेदी जी और श्री सुरेंद्र गजराज जी अतिरिक्त निदेशक महोदय, उनकी ओर से ये सम्मान स्वरूप एक बतौर याद दहानी मंच पर महानुभावों को शॉल भेंट की जा रही है। आप सभी जानते हैं मूलतः ये सम्मान की अभिव्यक्ति है, भावनाओं की अभिव्यक्ति है और समूचा राजस्थान अपने इस आदर और सम्मान के भाव के कारण दुनिया में एक अपनी अनूठी पहचान रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आग्रह करते हैं पूर्व सांसद महोदय श्रीमान नरेंद्र खीचड़ साहब से, आप कृपया आगे आए और आज के समारोह का बतौर याद दहानी जो स्मृति चिन्ह है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करें। पूर्व सांसद महोदय श्रीमान नरेंद्र खीचड़ जी और माननीय मंत्री महोदय को भी आज के समारोह का ये मेमेंटो आप पेश करें। खीचड़ जी से पुनः आग्रह, माननीय मंत्री महोदय को भी आज के इस समारोह का स्मृति चिन्ह आप भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 88 लाख लाभार्थी ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है और उनके खातों में 1037 करोड़ से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित होगी और आज शौर्य और पराक्रम की इसी सरजमी से इसका आगाज इस राज्य स्तरीय समारोह में। और अब हम आग्रह करते हैं आज के समारोह के स्वागत और परिचयात्मक संबोधन के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्रीमान कुलदीप राका जी से आप कृपया आगे पधारें और आज के समारोह का स्वागत संबोधन और परिचयात्मक संबोधन प्रदान करें। श्रीमान राका जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा साहब, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री आदरणीय श्री अविनाश जी गहलोत साहब, मंचासीन श्री विक्रम जाखल जी, धर्मपाल गुजर जी, श्रीमती अर्शिनी कुलहरी जी, मुकेश जी दादी जी, संतोष जी अलावत जी, घनेन्द्र भान जी, सुभाष पूनिया जी, शुभकरण जी, जेपी चंदेलिया जी, ओम प्रकाश बढ़ाना जी, यहाँ पधारे हुए झुंझुनू जिले के सभी लाभार्थी परिवार के सदस्यगण, पूरे राजस्थान से ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, संभाग स्तर से जुड़े हुए सभी लाभार्थीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी विधायकगण, आप सब जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें एक साथ पूरे राजस्थान में 88 लाख से ज्यादा जो पेंशनर्स हैं उन सबको एक बटन के माध्यम से उनके खातों में सीधी राशि हस्तांतरित की जाएगी। 1037 करोड़ से ज्यादा की राशि एक ही दिन में एक साथ 88 लाख पेंशनर्स को जारी की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी जो गरीब को गणेश मानकर उसको केंद्र बिंदु में रखकर योजनाओं के क्रियान्वयन में हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनके
सानिध्य में ये कार्यक्रम आज यहाँ हो रहा है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में जयपुर से यहाँ पधारे, पूरे राजस्थान के लोगों को झुंझुनू से जोड़ा और उन सब से संवाद भी आज आप करेंगे और उनको राशि का हस्तांतरण करेंगे। मैं माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश जी गहलोत जी का भी स्वागत करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में विभाग है मानव में ही माधव रहता है, ये सोचकर हर गरीब के आंसू पहुंचने का काम कर रहा है। हमारे समाज के वंचित तबके, गरीब तबका, दलित वर्ग, कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, उन सब के लिए जो योजनाएं हैं उन सब में उनका मार्गदर्शन सतत रूप से हम सबको मिलता रहता है। हम सब जानते हैं कि आज का युग आईटी का युग है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो डीबीटी ट्रांसफर कर रहे हैं वो एक संदेश है कि हम हर तबके के लिए, हर व्यक्ति के लिए आईटी की तकनीक का इस्तेमाल कर कर उस तक कैसे लाभ को पहुंचाए, जिससे कि बीच में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो और हर तबके के आदमी को उसका लाभ मिल सके। हमारे विभाग के द्वारा जो पेंशन का कार्य किया जा रहा है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का, उसमें भी इसी सोच को आगे रखते हुए आधुनिक तकनीक के माध्यम से जो स्वीकृति प्रक्रिया है उसको भी पूर्णतया डिजिटाइज किया है। पूर्णतया वो आईटी आधारित है। किसी भी व्यक्ति को पेंशन स्वीकृत करने के लिए कहीं भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होती है। घर बैठे भी वो मोबाइल ऐप पे पेंशन के लिए फॉर्म भर सकता है और उसका ऑटो अप्रूवल होता है। किसी भी अधिकारी के पास में कोई भी पत्रावली नहीं जाती है, वो पूरा सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑटो अप्रूवल होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से दिसंबर माह से अभी तक लगभग 2,47,000 ऐसे पेंशनर्स का नई स्वीकृति जारी हुई है जो ऑटो अप्रूवल के है, और इसी प्रकार से उनके खातों में जो राशि जाती है वो भी तकनीक के माध्यम से आज के आईटी के युग में उनके खातों में सीधा पहुंच जाता है और उनको एसएमएस भी मिल जाता है। इस प्रकार जो योजनाओं में पारदर्शिता है और क्रियान्वयन में जो एफिशिएंसी है वो काफी बड़ी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा इस मौके पे कि वृद्धावस्था पेंशन के अलावा अन्य सभी योजनाओं में भी बच्चे के जन्म से लेके उसके पढ़ाई का कार्य है, चाहे पालनहार के रूप में है, चाहे अनुप्रति कोचिंग के बारे में है या छात्रवृत्ति का है, और अन्य सभी योजनाएं भी विभाग लगातार इंप्लीमेंट कर रहा है। मैं और ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आज इस कार्यक्रम के आप सब साक्षी बने और इसके क्रियान्वयन में विभाग आपके साथ में पूर्णतया खड़ा है। हम सब मिलकर इसको और बेहतर ढंग से क्रियान्वित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय का। और अभी आपने उनके माध्यम से जाना कि किस तरह विभाग तकनीक का उपयोग करते हुए पेंशन के सभी आवेदन ऑनलाइन ले रहा है और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विभाग किस तरह लोगों की जिंदगी में सकारात्मक सुखद बदलाव ला रहा है। आप सभी को विदित है कि आज का ये समारोह राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है और इस अहम विभाग की कमान, इसकी बागडोर है माननीय मंत्री महोदय श्रीमान अविनाश गहलोत जी के हाथों में। चाहे बच्चे हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, किसी भी तरह के वंचित हो, जरूरतमंद हो, उन सभी तक ये विभाग पहुंचता है और उनकी जिंदगी में बेहतरी लाने की प्रयास करता है। अधिक से अधिक प्रदेशवासी इसका लाभ ले, इसी बात को लेकर संकल्पित हैं कैबिनेट मंत्री महोदय। और अब आपकी तालियों के उद्घोष के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता माननीय मंत्री महोदय श्रीमान अविनाश गहलोत जी को आज के कार्यक्रम में संबोधन प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की। वीरों की धरती झुंझुनू में, रानी सती की नगरी, जवानों की धरती, किसानों की धरती पर राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का राजस्थान के लगभग 88 लाख से अधिक
पेंशनर्स को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए आज इस कार्यक्रम में पधारे में झुंझुनू की धरती पर आप सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं चाहता हूं कि जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री का पांडाल तालियों से गुंजायमान हो। मित्रों, ये वो शख्सियत है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने 15 दिसंबर को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद चुनाव से पूर्व किए गए वादों को एक एक करके पूरा करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और आज 6 महीने हुए। इस 6 महीने में चुनाव में किए गए मैनिफेस्टो के उन वादों को 40 से 45% के करीब पूरा करने का काम इन्होंने किया है। संगठन के अनुभव के नाते राजस्थान की 8 करोड़ जनता के जन कल्याण के काम की जिम्मेदारी भी माननीय मुख्यमंत्री ने अपने कंधों पर ली है। और आज का जो कार्यक्रम है कि राजस्थान से 88 लाख के करीब पेंशन समाज के, जिनको राजस्थान सरकार की तरफ से आर्थिक संबल देने के लिए 1037 करोड़ रुपए की राशि एक ही बटन दबाकर आज माननीय मुख्यमंत्री के खातों में हस्तांतरित करेंगे डीबीटी के माध्यम से। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है विकसित भारत, विकसित राजस्थान का। आज उसी कड़ी के अंदर नया अध्याय जुड़ने की बारी है झुंझुनू की धरती से। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी इस विशाल सौगात के लिए आपका धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। इस कार्यक्रम में विराजे हुए झुंझुनू जिला के जिलाध्यक्ष आदरणीय बनवारी लाल सैनी जी और यहां प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादी जी, प्रदेश की महामंत्री आदरणीय संतोष अहलावत जी, विधायक भाई विक्रम सिंह जी जाखल, धर्मपाल जी गुजर और हमारे विभाग के एससीएस कुलदीप राका जी, डायरेक्टर धनेन्द्र चतुर्वेदी जी, पूर्व सांसद नरेंद्र खीचड़ जी, सांसद प्रत्याशी और यहां उपस्थित शुभगण चौधरी जी, बबलू जी और उपस्थित सभी मंच पर जनप्रतिनिधिगण और मंच के सामने उपस्थित झुंझुनू के वीर धरा के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं बहनों, यहां उपस्थित मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूं कि समय समय पर आप राजस्थान सरकार के सामने जनहित के मुद्दों को रखते हैं और उस मुद्दों पर संज्ञान लेते हुए सरकार कार्रवाई करने का काम करती है। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने झुंझुनू जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में आप लोगों के बीच में सेवा करने का अवसर दिया है। मैं 2 दिन पहले आपके बीच में आया था और जब मैं यह पहली मीटिंग अधिकारियों के साथ में ली, कुछ मुद्दे आप लोगों ने मुझे बताए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को निवेदन किया, चाहे वो सौर्य उद्यान के उद्घाटन का मामला हो, चाहे आपके रेलवे ओवरब्रिज का मामला हो, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उसी पथ चिन्हों पर चलते हुए हमारे मुख्यमंत्री ने भी विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में चाहे सौर्य उद्यान का मामला हो, चाहे रेलवे ओवरब्रिज का मामला हो, चाहे जो संज्ञान में आएगा विषय जनहित का, उसको पूरी ईमानदारी से पूरे करने का काम करेंगे। वर्तमान परिस्थितियों में पूरी दुनिया में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। राज्य सरकार समाज के वंचित, असहाय, निराश्रित सहित अन्य सभी जरूरतमंद वर्गों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ प्रयास कर रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में लगभग 90 लाख पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का काम कर रही है। राज्य सरकार ने हर पात्र व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नियम और प्रक्रियाओं का और अधिक सरलीकरण करने का काम किया है। हमारी भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की भावना को ध्यान में रखते हुए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति व उनके परिवार को राज्य सरकार की सुविधाओं से लाभान्वित करने का निर्णय लिया है और आगे भी सरकार लोक कल्याण के कार्य को जारी रखने का काम करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चुनाव के बाद जब हमारी सरकार सत्ता में आई, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 15% बढ़ाने का घोषणा की, निर्णय लिया और 1 अप्रैल से उन सभी लाभार्थियों के खाते में 1150 रुपए मिनिमम पेंशन राशि पहुंचनी थी, लेकिन आचार संहिता के कारण नहीं हुई। आज का यह शुभ दिन हमारे सामने है कि 1150 रुपए की बढ़ी हुई पेंशन राशि देने का निर्णय आज आप लोगों के सानिध्य में होगा।
आज के कार्यक्रम में 88 लाख से अधिक पेंशन के खाते में 1037 करोड़ से अधिक की राशि डीबीटी की जा रही है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन विकसित भारत विकसित राजस्थान के संकल्प को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनाओं द्वारा भी जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार बुजुर्गों व जरूरतमंद को पेंशन देकर उन्हें आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है तथा समाज के वंचित एवं पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग द्वारा प्रत्येक तबके के लिए कोई न कोई योजना संचालित की जा रही है ताकि समाज का प्रत्येक वर्ग सम्मान के साथ में आत्मनिर्भर बन सके और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। विभाग द्वारा पालनहार योजना, कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना, छात्रावास योजना, आवासीय विद्यालय योजना, नारी निकेतन, छात्रवृत्ति सहित विशेष योग्यजनों के लिए विशेष योजनाएं विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से संचालित की जा रही है। पालनहार योजना के माध्यम से अनाथ देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को अधिकतम सहायता कर उन्हें स्वावलंबी बनाया जा रहा है। योजना के तहत अनाथ श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को 1500 रुपए प्रति माह एवं 6 से 18 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को 2500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता राशि भी हमारी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुप्रतीक्षित मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना के जरिए अपना भविष्य संवारने के लिए प्रदेश की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी करवाई जा रही है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग सहित अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग को छात्रवृत्ति प्रदान कर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे विभाग द्वारा समाज के वंचित और जरूरतमंद लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए निरंतर कार्य किया जाता रहेगा। और मैं तो इस बात के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे पानी का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे सड़क का हो, कहीं भी अगर आपके संज्ञान में कोई बात आती है उसको प्राथमिकता के साथ निस्तारण करने का काम करते हैं। मुझे प्रभारी मंत्री होने के नाते ये बड़ा कार्यक्रम हमें पिछले 5 दिन के बीच में मिला है, तो मैं मुख्यमंत्री को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में झुंझुनू के विकास के अंदर कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। अधिकारियों के साथ में मिलकर, जनता के साथ में मिलकर हम सबका साथ सबका विकास की बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे, झुंझुनू को आगे ले जाएंगे और बहुत जल्दी आपका जो शौर्य उद्यान है उसकी जो राशि है स्वीकृत माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और ये सौगात जो है आपके झुंझुनू के क्षेत्रवासियों को मिलेगी। मैं जानता हूं कि झुंझुनू वो जिला है जहां आजादी के बाद से आज 800 से ज्यादा शहीद हुए हैं। किसी राज्य में भी इतने शहीद नहीं हुए होंगे जितना इस धरती ने उन वीर पुरुषों भूमि ने दिए हैं। मैं उनका भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उन महापुरुषों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी सीमाओं पर अपनी शहादत दे दी है। यहाँ पर सैनिक भी बहुत हैं, खेल के विद्यार्थी भी बहुत हैं, स्पोर्ट्समैन भी बहुत हैं। आने वाले समय में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आवश्यकता भी हमें लगता है कि झुंझुनू को जरूरत है। ये सौगात निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री आने वाले समय में पूरा करेंगे। अब मैं आप सबको विश्वास दिलाते मेरी बात को खत्म करता हूं कि हम सब मिलकर झुंझुनू के विकास के लिए और राजस्थान के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। आज झुंझुनू के विभिन्न ढाणी ढाणी से पधारे हुए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आज के इस कार्यक्रम पूरे राजस्थान से 20 से 25 लाख लोग जो है वर्चुअल माध्यम से आपको सुनने के लिए बेताब हैं और वो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जुड़े हुए हैं। आपके आर्थिक सहयोग से राजस्थान के और गरीब वंचित पिछड़े वर्ग को आर्थिक संबल देने का काम आपने किया है। इसलिए राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से उन 88 लाख पेंशनर समाज की तरफ से धन्यवाद करता हूं जिनकी मूल स्थिति को आपने समझा और उनकी पेंशन बढ़ाने का काम किया है। आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते खेलते आगे बढ़ते रहेंगे। नए राजस्थान बनाने का संकल्प हम सब लोग लेंगे। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग हर एक व्यक्ति के साथ में मुस्तैदी के साथ में खड़ा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय का अपने उद्गार प्रकट करने के लिए। और देवियों और सज्जनों, आइए अब देखते हैं हमारे प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का विवरण दर्शाती ये लघु फिल्म।
चेहरे पर खिली मुस्कान खुद बताती है किसी भी देश या प्रदेश की प्रगति। इस प्रगति से समाज के हर वर्ग को मिले सर उठाकर जीने का हक और जीवन की मुश्किलें हो आसान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इसी सपने को साकार कर रही है राजस्थान की डबल इंजन की भजनलाल सरकार। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बुजुर्गों, विधवाओं, परित्यक्ताओं, दिव्यांगों और वंचित वर्ग का पूरा ध्यान रखा है। उनकी मंशा है कि प्रत्येक वर्ग को समाज में सम्मान के साथ जीवन जीने का हक मिले। इसी सोच के साथ उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वंचित वर्ग को आर्थिक सहयोग देकर आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी ली है। प्रदेश में जरूरतमंदों को 1500 रुपए मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिले, इस संकल्प के साथ राजस्थान की भजनलाल सरकार काम कर रही है और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 1 अप्रैल 2024 से न्यूनतम पेंशन राशि 1000 में 150 रुपए की बढ़ोतरी कर 1150 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार करेगी 1800 करोड़ रुपए का सालाना अतिरिक्त भार वहन। पेंशन लारी से जो मैं दवाई हुआ मंगा ली छू, मारो खर्चो कर ली छू, मारो दान पुण्य कर ली छू। जुग जुग जियो मुख्यमंत्री। मेरी पेंसिल वृद्ध अवस्था की आ रही है। भजनलाल जी का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पेंशन ले रहा हूँ, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ और मैं निवेदन करता हूँ कि ये पेंशन मेरी जारी रखें, क्योंकि ये मेरे जीवन के लिए बहुत उपयोगी। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री लघु एवं सीमांत वृद्ध जन कृषक सम्मान पेंशन योजना, राष्ट्रीय वृद्ध जन पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना के तहत राज्य के वंचितों और जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। विडो पेंशन आ रही है, इससे मैं अपना घर थोड़ा छोटा मोटा काम कर लेती हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। और उम्र मेरी 60 साल है और इससे मेरे छोटे मोटे काम चल जाते हैं। पेंशन आती है, उससे दवाई भी आ जाती है, सारे काम हो जाते हैं। और इससे राजस्थान सरकार का, मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी का बहुत बहुत आभार। मैं 55 साल की हूँ, मेरी विधवा पेंशन आ रही है और इससे हाथ खर्चा हो जाता है, दवाई आ जाती है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका इस महा आयोजन में स्वागत है। आज हम सब इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे जब माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा एक बटन दबाकर 88 लाख से ज्यादा पेंशनर्स के बैंक खातों में 1037 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित करेंगे। राज्य सरकार के प्रयासों से जरूरतमंदों को मिला सहारा, मुस्कुरा रहा राजस्थान हमारा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में जारी। देवियों सज्जनों, और अब वो समय आ पहुंचा है, प्रदेश की आम आवाम को बड़ी सौगात का अवसर, और इसके लिए आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक क्लिक के माध्यम से ये टैब का बटन दबाकर 88 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित करेंगे 1037 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। और आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, देख स्क्रॉल होते हुए ये बैंक खाते और इनमें ये जो राशि हस्तांतरित होती जा रही है, और इसके साथ ही एक क्लिक के माध्यम से SMS के जरिए भी आपको सूचना मिलती जा रही है। अजमेर 3 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को 37 करोड़, 50 करोड़ से अधिक अलवर में 4,31,000 पेंशनर्स को, बांसवाड़ा में 2,46,000 पेंशनर्स प्राप्त कर रहे हैं तकरीबन 28 करोड़ से अधिक की राशि। और इसी तरह 12 में 1,63,000 पेंशनधारी 19.25 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त कर रहे हैं सीधे ये राशि उनके बैंक खातों में। और आप देख रहे हैं एक के बाद एक ये स्क्रॉल होते हुए जिलेवार बारां, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़, चूरू और दौसा, एक के बाद एक प्रदेश की आम आवाम को ये बढ़ी हुई पेंशन की राशि
सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी होते हुए। समूचा पंडाल गूंजना चाहिए, आपकी तालियां मुक्त हृदय से गूंजनी चाहिए आज झुंझुनू की धरा से। चित्तौड़ 2,51,000 पेंशनधारी और 29 करोड़ 61 लाख की राशि, चूरू 2,70,000 पेंशनर्स प्राप्त कर रहे हैं 31 करोड़ की राशि। इसी तरह दौसा में 1,96,000 पेंशनर्स को मिल रही है 23 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। एक क्लिक के जरिए ये राशि हस्तांतरित होते हुए आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, जिसे किसी प्रमाण की, किसी आंकड़े की आवश्यकता नहीं है। नागौर में है 4,67,000 से अधिक पेंशनधारी और इन्हें 55 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि। इसी तरह 40 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि पाली के 3,41,000 पेंशनधारियों को। प्रतापगढ़ के 1,33,000 पेंशनधारी प्राप्त कर रहे हैं 15 करोड़ 63 लाख से अधिक की राशि, और एक के बाद एक तेज रफ्तार से ये राशि इनके खातों में पहुंचती हुई। इसी तरह उदयपुर में 4,18,000 से अधिक पेंशनधारी प्राप्त करे हैं तकरीबन 49 करोड़ से ज्यादा की राशि। सामाजिक सुरक्षा योजना के बेनिफिशरीज, उनके जो लाभान्वित हैं, उनकी तादाद आज प्रदेश में 88 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है, और बजट सत्र की घोषणा के मुताबिक ये राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर होते हुए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सवाई माधोपुर के 1,59,000 से ज्यादा पेंशनधारी प्राप्त कर रहे हैं 18 करोड़ 72 लाख से ज्यादा की राशि। इसी तरह राजसमंद के 1,86,000 पेंशन धारक, इन्हें मिलेगी 21 करोड़ 96 लाख से ज्यादा की राशि, और इसी तरह 15 करोड़ 63 लाख से ज्यादा की राशि प्रतापगढ़ के 1,33,000 पेंशन धारियों के बैंक खातों में। सूचना प्रौद्योगिकी सुंदर बानगी और एक क्लिक के माध्यम से ये राशि खातों में हस्तांतरित होते हुए। सीक्वेंसिंग कराएंगे सीक्वेंसिंग आपको लेंगे बिजली सबसे पहले से ऑर्डर दिखाएगा। और इस तरह 88 लाख पेंशनधारियों के खाते में पहुंच चुकी है 1,037 करोड़ से ज्यादा की ये रकम। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को। और अब आज के इस समारोह में समय है माननीय मुख्यमंत्री के पेंशन धारकों में उनसे संवाद करने का। सभी में है अपार उत्साह और सबसे पहले इस संवाद की शुरुआत झुंझुनू से ही करना चाहेंगे। लाभार्थी हैं श्रीमती पारुल दीक्षित। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना आप प्राप्त कर रही हैं, और इसके साथ दो और लाभार्थी हैं, कमला देवी और श्री राकेश जी। नमस्कार मुख्यमंत्री महोदय, मैं पारुल दीक्षित। मुझे एकल नारी सम्मान पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है सर। जी, आपको कितनी राशि प्राप्त हुई है? सर आज पहले मेरे को 1,000 रुपए मिल रही थी, आज सर मेरे को 1150 रुपए प्राप्त हो गए। बहुत अच्छा। क्या आपके परिवार में कोई और भी है जो पेंशन धारक हैं? नहीं सर, मैं अकेली हूँ। बहुत अच्छा। चलिए, आपको संतुष्टि है पूरी तरह से? हाँ जी सर। वो तो आपके चेहरे से झलक रही है। धन्यवाद सर आपका।
चलिए, श्रीमती कमला देवी, आप प्राप्त करेंगे मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। मैं कमला देवी झुंझुनू से बोल रही हूँ। मुझे पालनहार और खाद्य सुरक्षा और पालनहार और विशेष योग्यजन स्वरोजगार के से हमने लोन लिया था, उसमें 50,000 की सब्सिडी मिली हुई है। बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा। चलिए, ये उदयपुर हेलो मुख्यमंत्री जी, मैं आपका हार्दिक आभार करती हूँ। मधु पालीवाल जी। जी सर, मैं मधु पालीवाल उदयपुर से बात कर रही हूँ सर। सर जी। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारी राशि बढ़ाई है और मुझे हर महीना राशि प्राप्त हो रही है सर, और अभी बढ़ी हुई मिल रही है सर। और मेरे 2 बच्चे हैं, उनको पालनहार के पैसे भी मुझे हर महीने खाते में डायरेक्ट आ जाते हैं सर, 1500 रुपए सर। बहुत लाभ मिल रहा है सर मुझे रुपए 4,000 रुपए हर महीना मतलब मिल रहा है मुझे सर। बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ सर। बहुत अच्छा। सर आप हमारे हेमंत जी बैठे, हमारे राजस्व मंत्री हेमंत जी बैठे हुए हैं, ताराचंद जी बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा। झालावाड़ से लाभार्थी श्री राम प्रकाश पी जी। चलिए, आपकी आवाज कट रही है, डिस्टर्ब है। ये जैसलमेर टिकमाराम जी। राम जी, राम नमस्कार। राम साहब, कैसे हो टिकमाराम जी? ठीक है हुक्म। ठीक है। हाँ ठीक है, आपने दिया है। अच्छा, आपके खाते में आ गई ना आज पेंशन? हाँ आ जाएगी साहब। जी। आपने की है जो आएगी। जी। और ठीक है आप? और सब ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। धन्यवाद है बहुत अच्छा। बीकानेर नमस्कार मुख्यमंत्री जी। कौशल्या जी, आपको प्रणाम। मेरा जी नाम नमस्ते। कैसी हो कौशल्या जी? बहुत बढ़िया जी। आपको प्रणाम। मैं बीकानेर से कौशल्या सुथार, एकल नारी पेंशन योजना से मेरे को लाभ मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक मेरे को 1,000 रुपए मिल रहे थे, अब आपने बढ़ा के 1150 कर दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो ये हुए हैं पहली किस्त में, अभी तो और बढ़ने वाले हैं, चिंता मत करिए। जी धन्यवाद। ब्यावर हाँ जी सर। जी, पूसाराम जी कैसे हो? राम रतन हूँ सर। अच्छा, राम रतन जी। हाँ जी, जयतारण विधायक से ठीक हूँ सर। जी, आपके खाते में अभी आ गई पेंशन? अभी तो नहीं आई, आ जाएगी साहब। स्वागत में आपका घना हेतु, घना कोर्सो, घना मानसु आप रो मारा एवड़े अडकसो सौभाग्य है जो आपसे बात करे सर। राम रतन बोल रहा हूँ सर। अरे राम रतन जी, बहुत अच्छा। हाँ सर, हमारा सौभाग्य जो आपसे बात करे, नहीं तो सर किसी से राम करे ना तो भी चल जाने दे रहे, दिव्यांग 10-20 रुपए मांगेगा। आप हमारा सौभाग्य है सर आपसे बात करना है। चलिए, हाँ जी साहब, बहुत अच्छा। राम साहब। और पालनहार मिल रहे 2 बच्चों के साहब। चलिए, 21 जून को भी आए सर 3,000 आपके हमारे। और अभी आने वाले समय में साहब ये स्कूटरी का है ना सर, ये 18 से 45 है, उसका 18 से है ना 50 करो तो हमारे भी वंचित नहीं रहे सर। जी बिल्कुल करौली। हाँ, वो बाजू में लक्ष्मण जी।
करौली। नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं प्रहलाद बेनीवाल करौली से। हाँ प्रहलाद जी। सर सबसे पहले मैं करौली जिले के समस्त विशेष योगदान समुदायों की ओर से आपके चरणों में नमन सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। आप सर, सभी सर। बेटे, हमारी राजकुमारी जी सभी बेटे हैं, आप सभी को नमस्कार। हमारे दर्शन जी बेटे, हमारे प्रभारी जवाहर सिंह जी बेटे हैं, बहुत अच्छा। आपकी पेंशन पहुंच गई प्रहलाद जी? हाँ सर, मेरे अकाउंट में भी मैंने ट्रांजैक्शन चेक किया है इसका। सर करौली जिले में ही नहीं सर, पूरे करौली जिले के सभी विशेष योगदान समुदाय की ओर से आपका दिल से आभारी सर। चलिए बहुत अच्छा। आप और सर सभी को नमस्कार, सभी को, आपको जो पीछे बैठे हैं उन सभी को राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं और आपके द्वारा संचालित कई योजना है उनका भी मैं लाभ ले रहा हूँ सर। पालनहार योजना है, मेरे 2 बच्चे हैं सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ सर। बहुत अच्छा। चलिए। तो देवियों और सज्जनों, आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी का संवाद सभी पेंशनधारियों से चुने हुए जिलों के, और ये एक सकारात्मक संदेश समूचे प्रदेश में कि कोई हमारी खैर खबर ले रहा है। और अब सभी हम उत्सुक हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए। उनसे अनुनय आपकी तालियों के साथ कि आज के इस समारोह में हम सभी को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करें, लक्ष्य की सुस्पष्ट कल्पना के साथ जनता का ये विश्वास सुनने कि कोई हमारा रहनुमा है, हमारी खैर खबर ले रहा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को हस्तांतरण करने के इस कार्यक्रम में झुंझुनू जिले के सभी यहाँ विराजे सभी का मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भाई अविनाश गहलोत जी, हमारे देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश भड़ाना जी, विधायक श्री विक्रम जाखल जी, विधायक श्री धर्मपाल गुर्जर जी, जिला प्रमुख श्रीमती अर्शनी कुलहरी जी, भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादी जी, पूर्व सांसद नरेंद्र खीचर जी, भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्री श्रवण बगड़ी जी, भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रीमती संतोष अहलावत जी, पूर्व विधायक श्री सुभाष पूनिया जी, पूर्व विधायक श्री शुभकरण जी, पूर्व विधायक श्री जेपी चंदेलिया जी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री बनवारी लाल जी सैनी साहब, हमारे एसीएस सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग श्री कुलदीप राका जी, श्री गणेंद्र भान चतुर्वेदी जी, निदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, विधानसभा में हमारे प्रत्याशी रहे भाई निशित कुमार जी, विधानसभा प्रत्याशी भाई राजेश दहिया जी, प्रदेश के विस्तारक प्रभारी श्री राजेश गुर्जर जी, पूर्व भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री पवन मंडविया जी, दिसंबर पूनिया जी, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पूर्व भाजपा के जिलाध्यक्ष भाई दशरथ सिंह जी शेखावत, और पूर्व विधायक भाई रूपा राम जी, और मेरे सामने बैठे सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मैं विराजनीय सम्मानित सभी अतिथिगण और वरिष्ठजनों को मैं देख रहा हूं जिस तरह का प्यार और दुलार आप दे रहे हैं। निश्चित रूप से आपने जिस तरह से प्यार और दुलार दिया उसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। यह झुंझुनू
जवानों और किसानों की पावन भूमि है। झुंझुनू में आकर मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि झुंझुनू से आज हमारे उन सभी बुजुर्गों को, हमारे उन प्रत्यक्ता बहनों को, विधवाओं को और पेंशनर जनों को, जो यहां से पूरे राजस्थान के 88 लाख लोगों को जो पेंशन गई है इस पावन भूमि से, क्योंकि ये पावन भूमि यह हमारे जवान की और किसान की धरती है। झुंझुनू एक ऐसी धरती है जहां सैनिकों का जिस तरह से पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा सैनिक किसी जिले में है तो वो जिला झुंझुनू जिला है हमारा। यह समय समय पर हमारे यहाँ के जवानों ने भारत माँ की रक्षा के लिए, भारत माँ के रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए यहाँ हमारे जो सैनिक है, सबसे ज्यादा शहीद होने वाले भी मातृभूमि को तो शहीद होने वाले सबसे ज्यादा अगर सैनिक है तो वो झुंझुनू की धरती भी है। मैं ऐसी धरती को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और ऐसे उन सभी सैनिकों को भी मैं प्रणाम करता हूँ और जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित मैं करता हूँ। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, मुझे आज गर्व होता है कि हमारे वरिष्ठ एकल नारी, विधवाओं, दिव्यांगजनों, जरूरतमंदों को एक कल्याण का काम आपकी झुंझुनू की धरती से हुआ है। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का दायरा बढ़ाया है। पेंशन में हमने बढ़ोतरी की थी। चुनाव के समय हमारा संकल्प पत्र जो था और हमने संकल्प पत्र में वादा किया था कि हम अब आपकी पेंशन बढ़ाएंगे, वो वादा हमने पूरा किया है। 1000 से हमने 1150 रुपए पेंशन देने का काम किया है। आज ये पेंशन राजस्थान के एक एक गांव में, एक एक गरीब के पास आज इस पेंशन का हस्तांतरण हुआ है। मुझे खुशी है कि 88 लाख से अधिक पेंशनरों के बैंक खाते में 1037 करोड़ रुपए से अधिक आज उनके खाते में गए और वो खाते में झुंझुनू की धरती से गए। और अभी आप देखे होंगे आपके मोबाइल में आवाज भी आ गई होगी कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी पेंशन आपके खाते में आ गई है। आज के इस कार्यक्रम के जरिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाया गया है। बढ़ी हुई पेंशन राशि से लाभार्थी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकेंगे। उन्हें आर्थिक रूप से संबल मिलेगा, वे आत्मनिर्भर बन पाएंगे। कोई समाज कितना विकसित और सभ्य है, इसका पैमाना यह है कि समाज में निर्बल वर्ग को कितनी अहमियत देते हैं, उनकी हिफाजत किस प्रकार से की जाती है। जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसकी चिंता आवश्यक है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, अगर समाज में बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, निराश्रितों को, महिलाओं का जीवन अच्छा अगर होगा तो हमारे समाज का जीवन अच्छा होगा, हमारे देश का जीवन अच्छा होगा। यह सम्मान पूर्वक जीवन जीते हैं जो समाज के विकसित और सभ्य कहलाने के हकदार होते हैं। हमारा फर्ज है कि हम हमारे वृद्धजनों को, एकल नारियों को, विशेष योग्यजन प्रति ज्यादा संवेदनशील बने। हमें इसके लिए यथासंभव प्रयास करने चाहिए कि वे अपना जीवन निरोगी रहकर सम्मानजनक तथा सार्थक ढंग से जिए। और मैं कहना चाहता हूं कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे 70 साल से जो ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको 5 लाख तक का इलाज फ्री कराने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आधुनिक भारत में संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय वाले समाज की नींव रखी है। हम समता मूलक समाज की स्थापना के सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं और जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है उसको लाभ देने की बात हम कहते हैं। हमारा ये मानना है कि ये संवेदनशील समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब समाज में ममता हो। हमारी सरकार इस ममता के भाव से साथ गरीब को गणेश मान करके हम जनता के बीच में खड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार लाइफ साइकिल अप्रोच के साथ सेवा करने का काम भी कर रही है। हम नागरिकों का जन्म से लेकर वृद्ध
अवस्था तक ख्याल रख रहे हैं। हमारी सरकार हर समय जरूरतमंदों के साथ खड़ी है। प्रदेश सरकार अनाथ आशाएं, बच्चों के लालन पालन से लेकर बुजुर्गों के आर्थिक संरक्षण तक तथा बच्चों की पढ़ाई से लेकर के युवाओं की नौकरी तक उन्हें संबल प्रदान करने के लिए सशक्त बना रही है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के जरिए बुजुर्गों को, एकल नारी, विशेष योग्यजन किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने का काम कर रही है। हमारे प्रोदा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकांत मानववाद अंत्योदय के दर्शन को आत्मसात करते हुए हमारी सरकार गरीब, किसान, युवा, महिला के लिए हमारी सरकार समर्पित सरकार है। हमारे सरकार वरिष्ठ जनों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमारी सरकार का मानना है कि वरिष्ठ जन राष्ट्र के अनमोल रत्न हैं, उनके अनुभव और ज्ञान समाज के लिए अमूल्य है। हमारी सरकार बुजुर्गों को पेंशन देकर उन्हें आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प भी हमने लिया है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में जो पेंशन दी गई है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले समय में हम चरणबद्ध तरीके से हर बार हम पेंशन बढ़ाने का काम करेंगे, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। 15 दिसंबर 2023 के बाद 2,41,000 से अधिक नए लाभार्थियों को भी हमने पेंशन देने का काम किया है। हमारी सरकार ने उनको जो पेंशन जिनको नहीं मिल रही थी उनको भी जोड़ करके 2,41,000 लोगों को हमने उनको नए जोड़ने का काम किया है। मुझे खुशी है आज झुंझुनू जिले में 2,74,000 से अधिक लोगों के पेंशन का लाभ मिल रहा है। उन्हें पेंशन के रूप में हर महीने 32 करोड़ 27 लाख रुपए झुंझुनू जिले में देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साधारण सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशन स्वीकृति प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जा रहा है ताकि बुजुर्गों को आसानी से पेंशन मिल सके। डिजिटल के माध्यम से पेंशन योजना स्वतः ही स्वीकृत और वार्षिक सत्यापन पेंशन धारकों के लिए वरदान साबित हो रहा है और आज पेंशनर को बिना किसी अड़चन के पेंशन मिल रही है। आपने देखा होगा पहले पेंशन मिलती थी उसमें कट मनी लगता था, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट आपके खाते में पेंशन जाती है, कोई भी भ्रष्टाचार की स्थिति नहीं बनती है। आप जब चाहे निकाल सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। पालनहार योजना के तहत 6 साल के बच्चे को एक 1,500 रुपए तक प्रतिमाह एवं 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे को 2,500 रुपए तक की प्रतिमाह आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इस वित्त वर्ष में 234 करोड़ रुपए देकर 5,82,000 बच्चों को योजना का लाभ हमने दिया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मुख्यमंत्री अनुप्रयुक्त कोचिंग योजना के जरिए अपना भविष्य संवारने के लिए प्रदेश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं में निःशुल्क कोचिंग करवाने की व्यवस्था भी हमने की है। यही नहीं, वर्तमान में 20,353 विद्यार्थियों को लाभ मिल चुका है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग को छात्रवृत्ति कर शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करने का काम किया है। चालू वित्त वर्ष में मई तक 17 करोड़ 7 लाख रुपए देकर 16,000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्राज्यीय विवाह प्रोत्साहन की राशि भी देने का काम किया है। मौजूदा वित्त वर्ष में मैं जोर देकर कहना, हमारी सरकार बुजुर्ग, असहाय, गरीब और वंचित लोगों को सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा को कमजोर नहीं होने देगी और इस योजना को आगे बढ़ाने का काम करेगी। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने आपसे कई वायदे किए थे, उन वायदों को भी हमने पूरा किया है। हमारी सरकार ने कहा था कि आने वाले समय में हम सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। हमने 1 जनवरी से 73 लाख बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं,
हमारी पीएम किसान सम्मान निधि भी हमने बढ़ाई है और अभी आने वाले दिनों में आपके खाते में पीएम सम्मान निधि भी आपके खाते में आने वाली है। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आपसे जो हमने वायदा किया था किसानों के लिए, हमने 125 रुपए गेहूं में बोनस बढ़ाने का, एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। जब 2275 का था, हमने 2400 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, जो आपको पूरी जानकारी है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी सरकार हर जरूरतमंद के लिए आगे आ रही है। यही नहीं, हमने आपसे वायदा किया था, ये झुंझुनू के हमारे शेखावाटी के जिले हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हमने आपसे कहा था कि इतने दिनों से जो आपको 50 साल से लोग भरोसे में रख रहे थे, यमुना समझौते के पानी के झूठे वायदे कर रहे थे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो हमने वायदा हमारी सरकार ने किया है कि चूरू, झुंझुनू और सीकर को यमुना का पानी मिलेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आने वाले समय में हम यमुना का पानी यहां लेकर के आएंगे और हमने जो समझौता किया है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि जिस आधार विश्वास के साथ राजस्थान के अंदर आपने सरकार बनाई थी, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कुछ राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जो चुनाव आते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठे अफवाह उड़ाते हैं। ये 70 साल से करते आ रहे हैं। 70 साल में इन्होंने सिवाय झूठे वादे के कुछ नहीं किया है। इस देश को तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया है। हमें ऐसे लोगों से सचेत रहना होगा। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, हमारे विकास की योजनाएं हो, सीमाओं की सुरक्षा हो, या हमारा आतंकवाद, नक्सलवाद की समाप्ति हो, दुनिया में भारत का बढ़ता हुआ गौरव हो, और हमारे किसान, हमारे बुजुर्ग, हमारे उन भाइयों को पेंशन देने का भी काम हो। हमारी सरकार कृत संकल्प है। जो वादे हमने आपसे किए हैं, हम एक एक वादे को हम पूरा करेंगे। आने वाले समय में कई और आपको काम ऐसे मिलेंगे जिन कामों के लिए हमारी सरकार ने जो वायदा किया है, आप उनको पूरी होते हुए देखेंगे। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी संख्या में झुंझुनू के लोग आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। एक झुंझुनू जिले से एक अच्छी शुरुआत माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान प्रारंभ किया था, और आज हमने बुजुर्गों को पेंशन योजना का ये काम प्रारंभ आज हमने बढ़ाते हुए किया है। निश्चित रूप से ये पवित्र धरती है, एक अच्छी धरती है, ये काम हमने किया है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार मान्यवर। एक सकारात्मक संदेश पूरे प्रदेश में देने के लिए कि समता मूलक राजस्थान की ओर कदम बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है राजस्थान की सरकार। और अब हम आग्रह कर रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक श्रीमान घनेन्द्र नाथ चतुर्वेदी जी से कृपया आए और आज के इस समारोह में धन्यवाद ज्ञापित करें। निदेशक महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिवृद्धित पेंशन राशि के स्थानांतरण हेतु माननीय मंत्री जी एवं समस्त सम्मानित मंच उपस्थित अतिथिगणों को समय देने के लिए, उपस्थित प्रतिभागियों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एवं कार्यक्रम से जुड़े समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों को इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए मैं विभाग की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।